दशरथ नगर स्थित गोंदीपति बालाजी मंदिर पर भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर विगत कई समय से लेकर इस भंडारे को लेकर तैयारियां की जा रही थी। यहाँ की सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर गैस का उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही ऐसी कई बातें हैं जो इस भंडारे को और भी रोचक बनाती हैं और भी भक्तिमय बनाती हैं। आइए देखते हैं इस संबंध में ये विशेष रिपोर्ट। गोंदीपति तो बालाजी मंदिर पर खड़े हैं जो कि दशरथ नगर पर स्थित है। यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है और गोंदीपति बालाजी का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर एक विशाल गोंदी का पेड़ है, उसके नीचे ये बालाजी स्थापित है, इसलिए यहाँ पर गोंदीवादे बालाजी का नाम पड़ा है। यहाँ पर पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, आप हमें बताओ इस मंदिर के बारे में क्या महत्वता है और कैसे ये सर 30 साल 35 साल 40 साल करीब हो गया है इस मंदिर को, और ये दशरथ नगर में स्थित बंसवाड़ नगर में स्थित है श्री गोंदीपति बालाजी मंदिर। और ये बालाजी के मंदिर के पास में ही श्री गोंदी का पेड़ है और इसका नाम श्री गोंदीपति बालाजी रखा गया है। और यहाँ पे कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं? सर यहाँ पे सभी धार्मिक कार्यक्रम, सुंदरकांड वगैरह, हनुमान चालीसा, बड़े जो भी प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े वार त्यौहार पे सब बराबर किए जाते हैं यहाँ पे। और आज यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन भी हो रहा है। हाँ, ये सब किसी भक्त द्वारा एक विशाल भंडारा रखा गया है और काफ़ी पब्लिक भी आ रही है और कम से कम भगवान की इच्छा तक ये चलता रहेगा। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर भंडारा क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर गोंदीपति बालाजी का भंडारा चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भंडारा प्रसादी ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। राजेश जी दीक्षित भाजपा के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। राजेश जी, भंडारे में आप आए हैं, क्या भावना है और क्या कहते हैं? ये बालाजी की असीम कृपा है और आज यहाँ दशरथ नगर में हम सबको सौभाग्य मिला है और ये नरेश जी चंदवानी और इनकी पूरी सेवा समिति की टीम है, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस अधिक मास में ये बहुत पुनीत मास है और पुनीत मास में ये भंडारा होना, बालाजी का इष्ट पूजन होना और आज और कल का दिन तो पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सभी को, समिति के सभी सदस्यों को, बालाजी मंदिर समिति सदस्यों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी टीम, आज हमारी पूरी टीम भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण किया और सेवा का काम भी किया। पुनः सबको बधाई। राणा जी, आप भी आए, क्या भावना लेकर? सनातन धर्म की ध्वजा को बढ़ाने के लिए निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन होते हैं और नरेश चंदवानी जी निश्चित ही धार्मिक आयोजनों के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन करते हैं। बालाजी महाराज का आज भव्य भंडारा और महाआरती और पूजन का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित ही हम सब के लिए और सनातन के लोगों के लिए गर्व की बात है कि अधिक मास जो हमारा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मास माना जाता है, उसमें बालाजी महाराज की आराधना के साथ जनता जो यहाँ पर श्रद्धालु आए उनको भोजन कराना निश्चित ही कहीं न कहीं बहुत बड़ा धर्म का काम है। मैं पूरी समिति को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और मैं मंदसौर शहर के सभी वर्गों से ही आग्रह करूँगा कि ऐसे आयोजनकर्ता जो हैं, जैसे नरेश जी और इनकी पूरी टीम जो लगी रहती है हमेशा, इनके साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर इस सनातन को और आगे ले जाने का काम करें और बालाजी का आशीर्वाद हम प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह जी भी उपस्थित हैं। यशपाल जी, आप इस भंडारे में आए हैं। देखिए, दशरथ नगर का सबसे पुराना जो देवस्थान है, जो हनुमंत लला की यहाँ पर प्रतिमा है और गोंदीपति के नाम से इस मंदिर की ख्याति है। पहली मर्तबा दशरथ नगर के सारे निवासियों ने यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं इस भंडारे में आकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को देखूं। देखिए, ये धर्म के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है और यहाँ पर आकर के मनोभाव जब पूर्ण होते हैं तो लोगों की श्रद्धा अपने आप प्रकट होती है। और इसी बात का द्योतक है कि ये जो कार्यक्रम की आयोजना हो रही है, ये सामूहिक जिम्मेदारी के साथ, समन्वय के साथ, जैसा कि सनातन धर्म कहता है, जैसा हिंदू संस्कृति कहती है, उसी के अनुरूप कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। जिस प्रकार से कथाओं के आयोजन होते हैं, भंडार, ये हमारी परंपरा बन गई, ये हमारी शैली बन गई है और इसमें लोगों को आनंद भी आता है। प्रसादी का ग्रहण करना भी अपने आप में पुण्य लाभ है। तो इसी पुण्य लाभ को निश्चित प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सारे वे लोग हैं जो विभिन्न इष्ट देवताओं को मान्यता प्राप्त करते होंगे, लेकिन भंडारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब देव समाविष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण बन जाता है। सामाजिक समरसता का इससे अनुपम कोई उदाहरण हो नहीं सकता है और इसमें जिस प्रकार से अनुशासित होकर के और इस कार्यक्रम की आयोजना की जा रही है, मैं तो उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो धर्म की इस अनुष्ठान में अपने आप को समर्पित भाव से, ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तेरा वैभव अमर रहे माँ।
हम दिन 4 रहे न रहे, उस युक्ति को सार्थकता प्रदान करते हुए जिस प्रकार से मनोभाव से लगते हैं, भंडारे का आयोजन करना आसान काम नहीं है। इस पे कोई किसी के निमंत्रण का सवाल नहीं होता है, प्रभु की इच्छा। नगर भोज होता है। नगर भोज कहीं से जिसको नगर भोज है, जिसको सही आ जाती है, वही आमंत्रण होता है। पीले चावल किसी को नहीं देने पड़ते हैं। कोई इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है, एक संदेश मिल जाता है, लोगों को पता पड़ जाती है, आ जाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। विशेष निवेदन यह है कि यह मात्र भोजन नहीं है, यह महाप्रसादी है, नहीं जाने देना है और हम लाभ ले सकें। और इसके पश्चात यहाँ जो डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कृपा को पाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। म्यूजिक वाले भाई साहब से निवेदन है कि कृपया म्यूजिक तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो सामूहिक तौर पर भंडारे का आयोजन चल रहा है, कितना ही सुंदर दृश्य है। सब एक साथ कतारों में लगकर अपना भोजन प्रसादी को ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बफे तरीके से यहाँ पर आपको भोजन परोसा जा रहा है। यहाँ पर राजेंद्र जी अग्रवाल भाजपा के पुराने सशक्त हस्ताक्षर हैं, आज वो भी आए हैं। जी राजेंद्र जी, क्या सोचते हैं आप, इतने लंबे समय से आप क्षेत्र के बहुत बढ़िया व्यवस्था गोंदीपति बालाजी पर ये भंडारे की व्यवस्था की है, बहुत शानदार व्यवस्था है और इस क्षेत्र में पूरे समाज के सब लोगों को जोड़ा है। सब तरह के लोग यहाँ इसमें उपस्थित हैं। मेरी खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें और समाज को जोड़ते रहें। बहुत बढ़िया। संरक्षक नरेश चंदवानी जी से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, जो हमें यहाँ पर एक नई बात बता रहे हैं कि यहाँ पर इस भोजन प्रसादी में गैस का कतई प्रयोग नहीं हुआ है। फिर किस प्रकार से भोजन बनाया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी वैश्विक जो संकट चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है, लेकिन उसके बीच में पुरुषोत्तम मास भी 3 साल में एक बार आता है। तो समिति के सभी सदस्यों का आग्रह था, निवेदन था और बालाजी महाराज की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। हमने इस भंडारे का महाप्रसादी का आयोजन किया, लेकिन भट्टी खोदकर और लकड़ी पर पूरा कल शाम से यह प्रसादी बन रही है और इसमें सभी तरह के जो भी प्रसाद बना है पूरा लकड़ी के और भट्टी के माध्यम से बना है, लकड़ी पे बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी तीनों भट्टियां लगातार कल शाम से प्रारंभ है, कल दोपहर बाद से। और ये उस सोच को लेकर भी हमने उसको ध्यान रखा है और महाप्रसादी का आयोजन अभी शाम को 4:30 बजे आरती के बाद प्रारंभ हुआ, कन्या पूजन के साथ ही, और प्रभु की इच्छा तक ये चलेगा। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भोजन प्रसादी बन रही पूरी तरह से लकड़ी की भट्टियों में बनाई जा रही है। यहाँ पर गैस का कतई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जी, गैस की टंकियाँ हमने एक टंकी रखी हुई है के लिए इमरजेंसी के लिए, रात में कभी कुछ तकलीफ पड़ जाए तो अपनी टंकी है, लेकिन भट्टियाँ ही चल रही है। कल सारा भोजन इसी भट्टियों में बन रहा है। भोजन पूरा प्रसादी जितने भी आइटम बने, पुलाव, दाल, पूड़ी, सब्जी और जो भी नमकीन, मीठा, नुक्ती, अमचूर, सभी इसी पे बना है। तो एक अनूठी पहल यहाँ पर गोंदीपति बालाजी मंदिर पर, जहाँ पर इस वैश्विक संकट के बीच में गैस का अपव्यय न करते हुए लकड़ी के चूल्हों के जो पुराने तरीके होते थे उनसे यहाँ पर भोजन बनाया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है दशरथ नगर स्थित गोंदीपति बालाजी मंदिर पर, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं।